बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीसिस 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और सीसिस के लिए इस बार गवर्नमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट करेगा। स्क्रीनिंग टेस्ट की एक मॉडल पेपर मैं इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करूँगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इंस्ट्रक्शन की सबसे अहम बात यही है। क्वेश्चन नंबर 1 है हिजर अस्वद मीन्स। तो हिजर अस्वद का मतलब है काला पत्थर, ब्लैक स्टोन। द फर्स्ट रिवोल्यूशन केम टू प्रॉफिट सल्लम इन गार हिरा। हुज़ूर सल्लम पर पहली वही गार हिरा में नाजिल हुई। इंजील वाज रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट। इंजील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी इंजील। मुसल्लिमा वाज, मुसल्लिमा कौन था? मुसल्लिमा बिन कज़ाब वाज ए फॉल्स प्रॉफिट, झूठा नबी था। मस्जिद नबवी इज़ लोकेटेड इन, मस्जिद नबवी मदीना में है। और खराज, खराज कौन क्या चीज़ है? तो खराज ये लैंड टैक्स है। ये जो गैर मुस्लिम के कंट्री को जब मुसलमान फतह करते हैं तो वहाँ के गैर मुसलमान क्योंकि वो उशर नहीं देते तो इसलिए उनसे खराज लिया जाता है। ये ज़मीन टैक्स है। हज़रत उस्मान तरन्हो वाज सेकंड खलीफा। हज़रत अली तरन्हो वाज सन इन लॉ ऑफ द प्रॉफिट सल्लम। द होली प्रॉफिट माइग्रेटेड टू मदीना इन विच ईयर। तो इसमें देख ले, इसमें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो अगला क्वेश्चन पढ़ ले, इसको सपोर्ट कर रहा है। इस्लामिक कैलेंडर हिजरा कमेंस्ड फ्रॉम। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कब से शुरू हुआ? तो ये और ये ऊपर वाले का क्वेश्चन का जवाब दोनों का सेम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल मदीना हिजरत की? तो इन दोनों में देख ले 622 AD सेम है, तो दोनों का जवाब 622 AD है। सूरा अन-निसा स्पीक्स ऑफ। सूरा निसा में किस टॉपिक के बारे में है? तो औरतों के मामलात के बारे में है। सैफुल्लाह वाज द टाइटल ऑफ। सैफुल्लाह किसका लक़ब है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तो शेर खुदा थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है सैफुल्लाह। सिहाह सित्ता आर द बुक्स ऑफ। सिहाह सित्ता किस चीज़ की किताबें हैं? तो ये अहादीस की किताबें हैं। 6 मुस्तनद अहादीस की किताबें हैं सिहाह सित्ता। तौरेत वाज रिवील्ड टू विच प्रॉफिट। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। हाउ मेनी सूरा आर देयर इन होली कुरान? 114 सूरत थी टोटल। बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन द ईयर, आई थिंक ये सेकंड हिजरी में हुआ था। विच इज़ द फर्स्ट मुस्लिम मॉस्क? ये क्वेश्चन देख ले कितना मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, इसके आंसर कितने मुश्किल है। अभी बैतुल मुक़द्दस, तो ये वाकई एक बहुत पुराना मस्जिद है। और मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी को देख ले तो हज़रत बैतुल मुक़द्दस पुराना है, बाकी मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा, तो इनमें जो जवाब है हमारा वो मस्जिद कुबा है। मुसलमान का पहला जो मस्जिद है वो मस्जिद कुबा ही है। विच सूरा इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान? सूरत यासीन को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है। विच इज़ द थर्ड सूरा इन अल कुरान? ये सूरत आल इमरान है, आल इमरान। हाउ मेनी फंडामेंटल अरकान आर देयर इन इस्लाम? टोटल इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान है। सेक्शन इस्लामियात में सेक्शन 1 में टोटल 20 क्वेश्चन है और जो सेक्शन 2 है उर्दू का उसमें भी 20 क्वेश्चन है टोटल। मुतरादिफ अल्फाज, आई थिंक ये सिनोनिम को कहते हैं मुतरादिफ। हाँ, मुतज़ाद एंटोनिम को कहते हैं और मुतरादिफ सिनोनिम को कहते हैं, सेम मीनिंग वाले। सादिक का मुतरादिफ सच्चा बनता है, सादिक सच्चा। और जुल्मत तारीकी,
रग़बत, रग़बत का मुतरादिफ ख्वाहिश, ख्वाहिश। और विसाल, विसाल का मुतरादिफ है मुलाकात। तस्खीर, तस्खीर का मुतरादिफ है फ़तह। पुख्ता, पुख्ता का मुतरादिफ है पक्का। हिजलत, हिजलत का मुतरादिफ है तेज़ी। ज़ाहद, ज़ाहद, ज़ाहिद ये तक़वा को कहते हैं, तक़वा इसका मुतरादिफ है। तज़ब्ज़ब शक व शुबा। मदा, मदा का मुतरादिफ सताइश है, यस सताइश, तारीफ़। उल्फ़त का मुतरादिफ मोहब्बत है, उल्फ़त मोहब्बत। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मुसीबत में किसी के काम आना भी नेकी है। दुरुस्त जुमला बताए। वो दिन ब दिन पतला होता जा रहा है, वो दिन ब दिन में पतला हो रहा है, वो रोज़ बरोज़ पतला हो रहा जा रहा है। इनमें से कोई, तो इसमें से सही आंसर है सी नंबर, वो रोज़ बरोज़ पतला होता जा रहा है। दुरुस्त जुमले की निशानदेही करिए। किसी को गालियाँ मत निकालो, किसी को गालियाँ न निकालो, किसी को गालियाँ मत दो। तो इसमें सही आंसर बनता है किसी को गालियाँ मत दो। वो जुमला जिसमें एक लफ्ज़ मुस्बत और दूसरा मनफी हो तो उसे क्या कहते हैं? सिफ़ते तज़ाद। छत्तीस नंबर, इंसान कहे हीरा और कहे पत्थर हो जाता है, ये किसकी मिसाल है? तो इसका आंसर बनता है तशबीह तमसील। लफ्ज़ महतर, महतर का मुअन्नस क्या है? लफ्ज़ महतर, महतर का मुअन्नस है महतरानी। चिराग पा होना मुहावरा है और इसका मफ़हूम क्या है? तो इसका मफ़हूम है गुस्से की कैफियत। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। क्या वो बीमार था? तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इज़ शी सिक, विल ही बी सिक, वाज ही सिक, ये सारे गलत है। नन ऑफ दिस इज़ द आंसर। लाहौर बागात के लिए मशहूर है। लाहौर वाज नोन फॉर गार्डन्स, लाहौर विल बी नोन फॉर गार्डन, लाहौर वर नोन फॉर गार्डन, ये सारे गलत है। तो डी आंसर है, नन ऑफ दीज। 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। नेक्स्ट सेक्शन 3 इंग्लिश का सेक्शन है और इंग्लिश में टोटल 50 मार्क्स का हिस्सा है। सेलेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये सिनोनिम्स है सेम मीनिंग वाले, जिसको उर्दू में मुतरादिफ कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, एरोगेंट। तो एरोगेंट बहुत ज़्यादा तकब्बुर या मगरूर शख्स को कहते हैं। तो एरोगेंट का जो सिनोनिम बनता है, हम्बल तो नेक को कहते हैं, प्रोग्रेसिव जो तरक्की कर रहा हो, और कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड इसका सिनोनिम बनता है। अलर्ट, अलर्ट जो बहुत ज़्यादा विजिलेंट हो उसको अलर्ट कहते हैं, बिल्कुल होशियार। चौकस, चौकन्ना को कहते हैं। तो इंटेलिजेंट इसका नहीं है, एनर्जेटिक भी नहीं है। वॉचफुल इसका सिनोनिम बनता है, वॉचफुल। एम्बिजल, ये नामुनासिब इसका मीनिंग बनता है। एम्बिजल का सिनोनिम है मिस अप्रोप्रिएट। ब्रीफ, ब्रीफ समरी को कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ हो। तो ब्रीफ का सिनोनिम स्मॉल, लिटिल, शॉर्ट, शॉर्ट इसका है सिनोनिम। नुलिफाई, नुलिफाई का मतलब होता है बदनाम करना, नहीं नुलिफाई, नुलिफाई नल एंड वाइड में भी आता है, किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देना, कलअदम करार देना। तो एन्यूल, एन्यूल इसका मतलब बनता है, एन्यूल भी कलअदम को कहते हैं। टार्निश, टार्निश का सिनोनिम है स्टेन। और नीडलेस, नीडलेस का सिनोनिम है
अननेसेसरी जिसकी ज़रूरत ना हो या गैर ज़रूरी, ये दोनों सिनोनिम है। कंसीक्वेंसेस नताइज को कहते हैं, कंसीक्वेंसेस। तो काज तो वजह है, मैनर अखलाक है या तौर तरीका है। रिज़ल्ट नताइज को कहते हैं, ये इसका सिनोनिम है। अब्सटेन रोकना को कहते हैं, रोकना। रिफ्रेन इसका मतलब है किसी बंदे को रोक देना। और रिफ्यूज़ इनकार को कहते हैं, कंटिन्यू जारी को कहते हैं, ये दोनों नहीं है। रिफ्रेन इसका सिनोनिम बनता है। लितार्जी, लितार्जी सुस्ती को कहते हैं, और लितार्जी का ये एंटोनिम है एक्टिव। और सेरेनिटी भी नहीं है। लितार्जी सुस्ती, काहिली। लेग्जिटी, लेग्जिटी इसका सिनोनिम है। सेलेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग। इंग्लिश पोर्शन सीएसएस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और जो इंग्लिश का पोर्शन अगर किसी को सही इस पे होल्ड हो तो उसको सीएसएस के एग्ज़ाम इंटरव्यू में भी आसानी होती है, पूरे एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम में भी आसानी होती है। और उसके लिए स्क्रीनिंग के लिए अगर वो 1 मिनट भी तैयारी ना करे, जिसके इंग्लिश पे अबूर है, तो वो लोग स्क्रीनिंग इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। इंटेंस, इंटेंस शिद्दत को कहते हैं, तो इसका अपोजिट बनता है एंटोनिम काम बनता है। काम बिल्कुल पुरसकून को कहते हैं। फॉल्स का अपोजिट ट्रू है। प्रोहिबिट का अपोजिट अलाउ है। प्रोहिबिटेड ममनू, और अलाउ जो जिसकी परमिशन हो। फोरमोस्ट, फोरमोस्ट का मतलब बनता है बहुत ज़्यादा अहम, और एंटोनिम इसका है अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट जो अहम ना हो। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का मतलब होता है महफूज, किसी चीज़ को महफूज किया हुआ हो। तो इसमें डिफ्राई और डिफेंड ये तो मतलब नहीं बन सकते अपोजिट। और एबेंडोन छोड़ा हुआ, तो ये इसका अपोजिट यहाँ पे बन सकता है, मैच करता है इसके अपोजिट। ब्यूटीफुल खूबसूरत को कहते हैं, और ब्यूटीफुल का अपोजिट है अगली, बदसूरत। ग्रेसफुल इसका ऑलरेडी सिनोनिम है। और वंडरफुल तो हैरान कुन को कहते हैं। टेरिबल, टेरिबल मुसीबत में या घबराया हुआ, इस तरह कोई मतलब है। मतलब फ्राइटनिंग इसका सिनोनिम है। सूथिंग, सूथिंग जो है ना, ये इसका एंटोनिम बनता है। क्वेश्चन नंबर 58। वाइडली, वाइडली मीन्स वसी, एंड एंटोनिम ऑफ वाइडली इज नैरो। नैरोली मीन्स तंग। एबल, एबल का एंटोनिम है अनएबल, बी नंबर। माइटी, माइटी का एंटोनिम है वीक। माइटी पावरफुल को कहते हैं, वीक कमज़ोर को कहते हैं। 61। द ओनली सन ऑफ द विलेज लॉर्ड died yesterday. In the sentence, the subject is son, the only son, the village lord. None of these is the answer. Which of the following sentence is correct? So the answer is C. I told my brother I would go with him only if he wanted to me. 63. Which of the following sentence is incorrect? C number. One of my friend gave me a red color tie. ये incorrect है, इसका जवाब है। Which of the following sentence is incorrect? Despite of the rain, they enjoyed themselves. ये incorrect है, इसका जवाब है। Question number 65. Which of the following sentence is correct? तो इन तीनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है, सो इसका डी जवाब है। Read the paragraph and answer the question that follows. ये पैराग्राफ रीड कर ले, इसके ऊपर फिर 5 क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन के, और उसमें से आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सही आंसर देना है। तो इसको वीडियो को पॉज कर ले और इसको इधर से रीड कर ले। 66. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग ए राइटर इज दैट, तो पैराग्राफ के मुताबिक इसका आंसर है डी। यू मस्ट लर्न टू डेवलप योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। द नरेटर एडवाइजेज द रीडर टू राइट इन ऑर्डर टू डी। encourage him to become a writer.
most of the people like to read? D is the answer, humorous and adventurous stories. A successful writer presentation must reflect his personality and individuality. ये पैराग्राफ के मुताबिक इसका ये आंसर बनता है. और क्वेश्चन नंबर 70, द फ्रेज पिन इट डाउन हेयर मीन्स, पिन इट डाउन मीन्स टू राइट. E, select the pair that best complete the sentence. तो 71 में जो आंसर आता है वो डी नंबर है, नन ऑफ दीज. और 72 में ए आंसर है, ए सीरियस एंड स्टबल. 73 में बी आंसर है, रीइंफोर्स्ड और एवर्टिंग. और 74 में बी आंसर है, रिलीफ एंड ड्यूरेबल. 75 में ए आंसर है, सेल्फ सर्विंग एंड विंडिकेटेड. इफ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. आंसर टू बी मार्क्ड इन द आंसर शीट. My brother was trembling of cold. ट्रेम्बलिंग के साथ क्या आएगा? इसके साथ विद आएगा. माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. प्राइम मिनिस्टर हैज़ अराइव्ड इन पेशावर. 78, we congratulate you on your achievement. 79, his application for a visa was turned down by the consulate. She deprived her husband of all he had. Identify the odd word. इसमें से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो मुख्तलिफ लफ्ज़ है उसको आइडेंटिफाई करें. कैंटीन, डांसर, स्टेज, मेकअप. इसमें कैंटीन ऑड वर्ड है, ये इसका आंसर है. रेडियम, रेडियो, ग्रेनाइट, डायनामाइट. इसमें रेडियो आंसर है. चेस, इंजीनियर, लेआउट, ब्लूप्रिंट. इसमें चेस डिफरेंट है बाकी अल्फाज से. 84, पेट्रोल, टैक्सी, कार्ट, ड्राइवर. इसमें कार्ट मुख्तलिफ वर्ड है बाकी से. कोर्ट, रेडियम, किंग, पैलेस. इसमें रेडियम है, 85 में रेडियम. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट. 86 में टोटल 3 सेंटेंसेज है, तीनों इनकरेक्ट है. सो नन ऑफ दीज इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेज across एज प्रिपोजिशन. तो इसमें ए पे जो across यूज़ हुआ है, across द रूम, तो इसमें ये प्रिपोजिशन है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट. 88 में कोई भी करेक्ट नहीं है, तो लिहाजा नन ऑफ दीज इज द आंसर. द स्काई वॉज ओवरकास्ट. द एक्सप्रेशन implies that द स्काई वॉज कवर्ड विद क्लाउड्स. ये इसका आंसर है. वियरिंग ए हेलमेट व्हेन यू डू एनी डेंजरस स्पोर्ट इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंटेंस. द सब्जेक्ट इज. इसमें कोई भी ये नहीं दिया सब्जेक्ट, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है. सेक्शन 4 जनरल इंग्लिश के बाकी 10, बल्कि जनरल इंग्लिश के 54 हो गए. ये जनरल एबिलिटीज़ के क्वेश्चंस है 60 मार्क्स के. इसमें बेसिक मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ एंड मेंटल एबिलिटी, ये सारे इसमें मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चनिंग होंगे. क्वेश्चन नंबर 91, द 40% ऑफ 60 इज़ व्हाट नंबर.
तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। 40% से आप जो है ना 40/100 करेंगे और 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 24 आएगा, या 40 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड डिवाइड बाई 100, ये इसका फार्मूला है। 92, चूज द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट द नंबर पैटर्न। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने 16 के बाद 8 ऐड किया है तो 24, फिर ऐड ऑफ 8 करोगे तो 32, फिर 8 + 8 40 + 8 48, तो इसमें 8 इनने जमा किया है और 32 इसका आंसर है। 93, इफ अ प्लेन फ्लाइज 612 km/h, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 13 आवर्स। बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने ये भी लिया है। अगर 1 घंटे में 612 किलोमीटर फ्लाई कर रहा है प्लेन, तो 13 आवर्स में कितने करेगा? जस्ट सीधा सीधा जो है ना 13 को 612 से ज़रब करे तो इसका लास्ट में जो 6 आएगा, क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 26 आता है ना, तो लास्ट में जिसका 6 आ रहा हो, अगर पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी तो ये बी इसका आंसर है। 232 people at a party decide to order pizza for a snack. If each pizza has 8 slices, how many pizza should they order so that each person can have 1 slice? इसमें टोटल 232 बंदे हैं और वो पिज़्ज़ा ख़रीद रहे हैं। एक पिज़्ज़ा के साथ 8 स्लाइस मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि हम कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर करें कि हर बंदे को 1 स्लाइस आ जाए। तो जस्ट आप डिवाइड करें 232 को 8 से डिवाइड करें तो जो जवाब आएगा उतनी पिज़्ज़ा इनको मंगवानी चाहिए। 29 इसका आंसर है। ए न्यू कोट is regularly priced at $50. It is on sale with a discount of 10% of regular approximately. How much would be saved by purchasing the coat at the sale price? तो अगर $50 का प्राइस है और 10% उस पर डिस्काउंट लग जाए तो आप लोगों को कितने में मिलेगा? और उसमें $5 सेविंग होगी इसमें, बस ए इसका जवाब है। कैलकुलेट 20 + 12 इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 20। तो रिमेंबर, सबसे पहले आप ब्रैकेट में जो फिगर्स है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये 12 और 20 32 बनेगा डिवाइड बाय 20, तो इसका आंसर आएगा 1.6। Which of the following is equivalent to 10 multiplied to 0.00675? तो ये जब पॉइंट से आगे 2 0 है तो इसमें आप 1 0 यानी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 1 0 ओमिट हो जाएगा और इसमें बी इसका आंसर आएगा 97। 98, Jane answered all 50 questions on a test. If she scored 80% on the test, how many questions did she get wrong? एक पेपर था जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे और इसके 80% नंबर आए, तो कितने क्वेश्चन गलत की है? और 10 क्वेश्चन टोटल गलत है 50 में से, सी इसका आंसर है। सॉल्व $7.32 is 10% of what amount? $7.32 ये किस अमाउंट की 10% है? तो इसका आंसर निकालने के लिए 7.32 को आप 100 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 732 आएगा और फिर 10% पे, मतलब इसी 10 पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 73.2 इसका आंसर आएगा, सी नंबर। If 100 number question, if 5 liter of paint is required to cover 50 meter square of a wall area,
How many meter square of wall area could be painted with 10 letters? इसका आंसर है 100. Evaluate the expression -1 into bracket 4 minus 5 multiply by 6 divided by 2. इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको पहले ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करेंगे. तो ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन है वो 6 डिवाइडेड बाई 2. पहले इसको आप सॉल्व करोगे, इससे 3 आएगा. 3 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर पे करोगे तो इससे 15 आएगा. -15 आएगा. इससे -15 को आप 4 के साथ एडिशन करेंगे तो इससे -11 आएगा. और बाद में जो बाहर वाला -1 है इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे +11 आएगा. और बी इसका आंसर है. 102 नंबर. 17 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2. तो इसका आंसर ये 17/100 इसको आप लिख सकते हैं. तो इसका 0.75 आंसर है. तो 102 का जो आंसर है वो सी है. 103 अ वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 आवर इफ 3 मोर वर्कर ज्वाइन हिम इन हाउ मेनी डेज द सेम टास्क विल बी कंप्लीटेड. तो अगर 24 घंटे में 24 दिन में एक बंदा कर सकता है तो 3 बंदे अगर और आ जाए तो टोटल ये 4 बंदे बन जाएंगे. तो ये 6 डेज में करेंगे. क्वेश्चन नंबर 104 कास्ट ऑफ 3 डजन एग्स इन इज 720. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 एग्स? 720 को आप पहले 36 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 1 एग का प्राइस आ जाएगा. और इसी 1 एग का जो प्राइस है उसको आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100. इसका जवाब है. A train travel from point A to B at a speed of 100 km per hour. How long it will take to travel 25 km in hour? तो अगर ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है या ट्रैवल कर रहा है तो 25 किलोमीटर और 0.25 आवर्स में ही ट्रैवल कर लेगा. इसका बी आंसर है. 106 ए कार takes 3 hours to cover a distance of 360 km. What distance will it cover in 40 minutes? तो इसको अगर 1 मिनट में हम देख ले तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर कवर करेगा. तो 40 मिनट में ये 80 किलोमीटर कवर करेगा. सी. द नंबर 8,900,021 इन वर्ल्ड इज. तो इसको हम ऐसे कहेंगे 8,900,021. क्वेश्चन नंबर 108 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन z इज इक्वल टू 7x into y square when x is equal to 4 and y is equal to 2? The answer is 112. It is a totally simple algebraic calculation. 109 if minus 4x plus 5y subtracted from 3x plus 2y, then the answer will be minus x plus. ये subtraction है तो उसमें आंसर इसका आएगा 7x minus 3y. Question 110 the answer of addition of 3x and 2y is equal to 3x plus 2y. A 3x plus 2y. D the product of 4 and minus 3b is equal to minus 12b. B is the answer. On evaluating the algebraic expression minus 3 into 4s minus 2t minus 4 into 2s plus 3t, the answer will be A minus 20s plus 6t. The sum of 5x plus 3y and 4x minus 2y is equal to 9x plus y. If
114. If A is equal to 20 and B is equal to 35 and C is equal to 5, then bracket 4A plus B divided by C is, A is the answer, 23. Question number 115. If A is equal to 2, B is equal to 4, C is equal to 3, then 2AC into 2B plus 3C small bracket minus C bracket is equal to, तो इसका आंसर है 168. By solving the expression 4 into 3s minus 2 into 6s minus 8, both bracket close, the answer will be, so its answer will be minus bracket 36s minus 64 bracket. 117. By solving the algebraic expression 2 into small bracket 3m minus 4n plus 5 bracket close minus 3 into 2m minus 3n plus 4, the answer will be n minus 2, B. If x is equal to 5, y is equal to 3 and z is equal to 2, then xz into 4y minus 2z is 80. The algebraic form of a statement sum of the product of 2a and 2b and product of 12x and 2y is, A is the answer, 4ab plus 24xy. 120 का आंसर है डी 10c माइनस 8b और 121 का आंसर बनता है सी 15 160. 122 का आंसर है सी 3a प्लस 5b. 123 का आंसर है बी एक्स क्यूब वाई. 124 का आंसर है बी 4. 125 का आंसर है पेंटागन. ए polygon having 5 sides is called pentagon. 126. A line going through the midpoint from one side to the other side of a circle is called diameter. Sum of angles of a circle is 360 degree. Angles are measured in which unit? Degrees में measure होती है. 90 degree angle is known as right angle, D number. Angles that are greater than 180 and less than 360 are called, 180 से जो ज़्यादा हो और 360 से कम हो तो इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल. 131 में 18, 28, 40, 54 and 70. So the next series will be B number 88 इसका आंसर है नेक्स्ट. 18 के साथ 10 ऐड किया है, फिर 12 किया है, फिर 14, फिर 16, फिर आप 18 करोगे. क्वेश्चन नंबर 32. 132. 120 से 21 माइनस किया है तो 99 आया. फिर आगे 19 माइनस किया है, फिर 17, फिर 15, फिर 13. आप 11 माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 24. ए नंबर आंसर है. 134 नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आप देख लें. 48 32 है, फिर 48 से 58 बना है, फिर 68, फिर 78 पहले दो इन से. और नेक्स्ट जो दो फिगर है वो 32 है पहले में, दूसरे में 40 है, फिर 48 है और फिर 56 है. मतलब जो पहले दो इन से उसमें 10 का इजाफा है और नेक्स्ट जो दो है उसमें 8 का इजाफा है. तो हमारा आंसर बनना चाहिए 88 और 64. हाँ, डी नंबर आंसर है. 100 200 310 4
30। तो इसमें पहले 100 जमा हुआ है, फिर 110 हुआ है, फिर 120 जमा हो गया। अभी आप 130 जमा करोगे तो इसका जवाब आएगा 560, सी नंबर। 136, 54 minus 10 is equal to 44 minus 8 36 minus 6 30। 30 इसका आंसर है सी नंबर। 137, 15 plus 15 plus 15 30 plus 15 45 plus 15 60 plus 15 75, डी आंसर है। 5 24 25, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25, दोबारा 5 के साथ करें तो 125, इसका आंसर है डी। 2 को इनने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा, 10 को 4 के साथ किया है 40 आया, 40 को 3 के साथ 120, 120 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 240। 140 क्वेश्चन, 50 45 40 35 30, इसका आंसर है 30 एंड 25, ए। 140 1 का आंसर बी है, एक्स इसका आंसर है बी, एक्स। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142 एंड 145 बेस्ड ऑन इट। ये इंफॉर्मेशन दी है, इसकी पेपर आगे 4 क्वेश्चन है। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन, PQRST and U. Their profession are engineer. Their professions are engineer, doctor, teacher, salesman, manager and lawyer. फिर इनमें ये 6 कंडीशन दी है, आप ये फास करके पढ़ लें। फिर आगे इस पे आंसर क्वेश्चन आंसर है, हाउ मैनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली। टोटल कितने मेल मेंबर होंगे तो 3 मेल मेंबर है। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ पी। पी का प्रोफेशन क्या बनता है, मैनेजर है पी नंबर। हु आर द 2 मैरिड कपल इन फैमिली। मैरिड कपल कौन से 2 हैं तो ये PS एंड PQ हैं, PS एंड RQ। हाउ P इज़ रिलेटेड टू T। P और T का बीच में क्या रिश्ता है, ग्रैंडफादर है, पी टी का ग्रैंडफादर है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन 146 to 150। इन इंफॉर्मेशन दी है कि PQRST एंड U आर 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। आउट ऑफ 6 मेंबर 3 आर मेल मेंबर। 2 नंबर पे जो कंडीशन है, देयर आर 2 मैरिड कपल अमॉन्ग देम। 3 नंबर पे है, R इज़ द फादर एंड of P and U and T is the mother of R। 4 नंबर पे जो कंडीशन है, P is the granddaughter of Q। So question number 46, how is U related to P। The answer is brother। U is the brother of P। How Q is related to U। grandfather। Q is the grandfather of U। B, which of the following pairs is one of the married couple। T क्यों। which of the following is a group of male member 149। C, Q or U। who is the husband of T। 150, इसका आंसर है Q। Q is the husband of T। सेक्शन 5 जनरल नॉलेज का है, जिसमें एवरीडे सेंस, करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर
इसकी टोटल 50 मार्क्स होंगे। 151 ऑल ऑफ द फॉलोइंग organs in the human body are located both on the right and the left side except spleen. Spleen is the answer. ये बाकी जो किडनी हो गया, लंग्स हो गए और आई, ये दोनों साइडों पे इंसान के जिस्म में होते, स्प्लीन के अलावा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ लाफिंग गैस इज, लाफिंग गैस कौन सा होता है? तो लाफिंग गैस होता है और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। लाइट ईयर इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, क्योंकि जब रोशनी 1 साल तक मुसलसल सफ़र करती है तो उसको लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये डिस्टेंस का बहुत लेंथी डिस्टेंस का एक फार्मूला है, यूनिट है। 154 व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो फेमर जो है वो लॉन्गेस्ट बोन है। Which one part of the donor's eye is utilized in eye donation? कॉर्निया जो होता है वो डोनेट होती है आई से। आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद, सल्फर के साथ आयोडीन रिएक्ट नहीं करता। सल्फर। Excessiveness of which vitamin is resulting in clotting of blood? Vitamin K. Which one of the following color has the shortest wavelength? Blue color has the shortest wavelength. The sun is a star. Where is blood formed in the human body? तो इसका आंसर है बोन मैरो में। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन मैरो है इसमें ब्लड्स बनती है। 161 न्यूरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन concerned with the study and treatment of लिवर। नेफ्रोलॉजी किडनी डिसऑर्डर के लिए ये स्टडी यूज़ होती है। न्यूरोलॉजी किडनी डिसऑर्डर्स। एलपीजी कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काज्ड बाय द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 164 short sightedness can be corrected by, शॉर्ट साइटेडनेस के लिए कनकेव लेंस यूज़ होगी करेक्शन के लिए। द लाइफ स्पेन ऑफ वाइट ब्लड सेल रेंज फ्राम 13 to 20 days. न्यूट्रॉन was discovered by James Chadwick. Neutron, James Chadwick. Dash hosted conference in Dialogue of Asian Civilization on 15 May 2019. So the answer is China hosted. 168 which country's parliament has declared climate change emergency on 1st May 2019? UK. The process in which a heavy nucleus split into two lighter one is called nuclear fission. न्यूक्लियर फिशन में से एक
हेवी न्यूक्लियस दो में स्प्लिट होती है, एनर्जी खारिज करती है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में दो मुख्तलिफ मासेस इकट्ठे होकर एक न्यूक्लियस बनाती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फिशन में डिवीजन होती है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर audible sound is 1.7 centimeter. Who was the first Prime Minister of Pakistan? Liaquat Ali Khan. IMF headquarters located in USA, Washington. The headquarters of FATF is located in France. Narendra Modi took oath as a Prime Minister of India for second term in the year of 2019. Where is the site Kekra? केकरा का साइट किधर है? तो एक कराची में था जिसमें फिर ऑयल नहीं निकला था। काजाकिस्तान ऑफिशियली रीनेम कैपिटल आस्ताना इज़ नूर सुल्तान। ये सारे इनने कहे जो करंट अफेयर है 2019 का कोई फ़ाइल इनको मिला है, वहीं पे इनने कॉपी किया है। ज़्यादातर मई 2019 के रिलेटेड करंट अफेयर MCQs है। द फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन with US President Donald Trump was held in, ये सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर पे एक आइलैंड है, वहाँ पे हुआ था। द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर ऑफ सऊदी अरबिया टू US इज़ प्रिंसेस रीमा बिनते बंदर। 179 मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर of member state of Shanghai Cooperation Organization SCO, Afghanistan Contact Group was held on July 14th, 2021 in Dushanbe, Tajikistan. CPEC is the flagship project of Belt and Road Initiative, global initiative. 4th June is observed as 4th June World Environmental Day है. Which of the following space agency has announced to open its International Space Station for commercial business to accelerate a thriving commercial economy of its country? So the answer is NASA. 183. Which is the first country to approve Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine? So the answer is UK. Pakistan is in the grey list of FATF. The Amir Basha Dam is being built on Indus River. British Airways resumed operation to Pakistan after a period of 11 years. Nadir Shah invaded India during the reign of Muhammad Shah. 188. In which provincial election of 1946 Muslim League won how many? In the provincial election of 1946 Muslim League won how many seat? तो इसमें मुस्लिम लीग के 425 सीट थे. Who requested Napoleon for help to drive the British out of India? Tipu Sultan. Which pass connect Chitral and Afghanistan? Chitral
को अफ़गानिस्तान से कौन सा पास मिलाता है? तो ये है दोरा पास। ruin of Harappa is situated in Sahiwal. 3rd June plan was announced by Mountbatten. Which movement in India started in response of Shuddhi and Sankirtan movement of Hindus? Tablighi movement. 194. Who was the head of Nehru Report Committee? नेहरू रिपोर्ट कमेटी का सरबराह कौन था? तो वो था मोतीलाल नेहरू। 195. अंडर लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, Viceroy of India could issue ordinance for government of British India in emergency. 96. Governor of a province is considered as constitutional head. 197. Operation Swift Retort, resort नहीं है, Swift Retort was launched by Pakistan against India on 27 February, in which Pakistan successfully downed 2 Indian aircraft. Operation Swift Retort. 198. Who has signed Pakistan Tax Amnesty Scheme Ordinance 2019? The answer is President Arif Alvi. 199. Ehsaas program is a social safety and poverty alleviation program launched by Government of Pakistan in March 2019. What is the full name of Pakistan's own satellite PRSS? So its full name is Pakistan Remote Sensing Satellite. Guys, this was the end of the model paper of CSS screening test. Hopefully the paper will be much related to the same model paper. बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फीडबैक कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।